जय माता दी। इस बार सोमवती अमावस्या 13 नवंबर को सोमवार को पड़ रही है। दीपावली के दूसरे दिन सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या 12 तारीख को 2 बजे से लग रही है और सोमवार को शाम 4 बजे तक है। इसलिए जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत करती हैं वो सोमवार को ही सोमवती अमावस्या का व्रत करें, फेरी दें, भगवान जनार्दन को प्रसन्न करें। अब इसकी पावन कथा क्या है? इसकी पावन कथा ये है कि महाभारत का युद्ध हो चुका था। महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए थे, तो युधिष्ठिर जाते हैं और प्रणाम करके पूछते हैं कि हे पितामह, दुर्योधन की कुमति से हमारा सारा कुल नष्ट हो चुका है। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित को भी अश्वत्थामा ने मृत कर दिया है। अभिमन्यु का जो पुत्र परीक्षित था उसको भी अश्वत्थामा ने मृत कर दिया है। बताइए कैसे कुल का विकास होगा? हम लोगों को पिंडदान करने वाला कौन बचा है? तब भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम उत्तरा से सोमवार, जब भी अमावस्या के दिन, सोमवार के दिन अमावस्या पड़े, उस दिन भगवान जनार्दन की, भगवान विष्णु भगवान की पीपल के वृक्ष में जाके पूजा करें। 108 फेरी लगाएं, रत्न की, फल की, किसी धातु की 108 या सुहाग के समान की फेरी दें। फेरी करने के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इससे भगवान जनार्दन प्रसन्न होंगे और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उत्तरा वैसा ही करती हैं। उत्तरा वैसा करती हैं तो आप सभी जानते हो कि भगवान विष्णु ही जो कृष्ण के रूप में अवतरित थे, उस समय उन्होंने परीक्षित की रक्षा की, परीक्षित को प्राणदान दिया। गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने परीक्षित की रक्षा की थी। अब इसकी कथा क्या है? पावन कथा, सोमवती अमावस्या की पावन कथा क्या है? सोमवती अमावस्या की पावन कथा यह है कि एक कांची नाम की नगरी रहती है जो अमरावती के समान रहती है, धन संपन्न, वैभव से भरी हुई। उसमें उस नगरी का राजा रत्नसेन रहता है। उस रत्नसेन राजा के राज्य में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण रहता है, जिसकी अति सुंदर धनवती नाम की पत्नी रहती है, जो लक्ष्मी के समान सदृश गुणवती रहती है। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री रहती है। पुत्री का नाम रहता है गुणवती। और अच्छे से सब रहते एक दिन एक ब्राह्मण आता है उनके घर भिक्षा मांगने, और बारी बारी से उसकी सारी बहुएं भिक्षा देने जाती हैं। तो वो ब्राह्मण सबको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देता है। लेकिन जब वो ब्राह्मण की लड़की जाती है भिक्षा देने, जिसका नाम गुणवती रहता है, तब वो ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देता, तुम धर्मवती भव, तुम्हारा धर्म बढ़े। यह सुनकर के कन्या ब्राह्मण को भिक्षा देती है और देने के बाद आकर के अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, हमें ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि तुम धर्मवती भव, तुम्हारा धर्म बढ़े, और भाभियों को आशीर्वाद दिया कि तुम लोग सौभाग्यवती भव। यह सुन करके माँ व्याकुल हो जाती है और दौड़ करके उस ब्राह्मण देवता को बुलाती है। बुला के उनके चरणों पर गिर पड़ती है और कहती है, कृपया ब्राह्मण देवता, आप मुझे यह बताइए कि मेरी बेटी को आपने धर्मवती होने का क्यों आशीर्वाद दिया, इसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद आपने क्यों नहीं दिया? तो ब्राह्मण देवता बताते हैं कि आपकी बेटी सप्तपदी होते ही, यानी 7वीं भावर पढ़ते ही इसका पति खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर के माँ चिंतित हो जाती है। चिंतित होने के बाद कहती है, विप्रवर, आप कृपया जब इतना जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि इसका क्या उपाय है, आप कृपया इसका उपाय बताइए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, उपाय तो बता रहा हूँ लेकिन थोड़ा कठिन है, लेकिन आप बताइए जो भी उपाय है, जैसा भी उपाय हम जरूर करेंगे। तो कहते हैं कि एक सिंघल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन है, अगर वो इनके भावड़ पढ़ते समय आ जाए तो ये स्त्री अपना ये सौभाग्यवती हो जाएगी। लड़की वो आ जाए, उसका अगर चरण पड़ जाए तो सौभाग्यवती हो जाएगी। तो उसको जाके लाना पड़ेगा और जैसे भी उसकी सेवा करके, उसकी पूजा करके जैसे भी उसको ला पाओ। यह करके ब्राह्मण देव चले जाते हैं और इधर सब परिवार व्याकुल हो जाता है, चिंता में ग्रसित रहता है। ब्राह्मण देवता अपने सभी पुत्रों को बुला के कहते हैं कि कोई लोग अपनी बहन को लेकर के सिंघल द्वीप जाओ और सोमा नाम की धोबिन को लेकर के आओ। तो कोई भी पुत्र तैयार नहीं होता। तो ब्राह्मण देवता कुपित हो जाते हैं, कुपित होकर कहते हैं कि मैं खुद अपनी बेटी को लेकर के सिंघल द्वीप जाऊँगा। तो उनका जो छोटा बेटा रहता है वो कहता है कि पिता, आप परेशान ना होइए, मैं अपनी बहन को लेकर के सिंघल द्वीप
ज़रूर जाऊँगा। तो वो दोनों भाई बहन घर से सिंघल द्वीप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाते जाते रास्ते में समुद्र के किनारे रुक जाते हैं, क्योंकि 100 योजन समुद्र पार करके जाने की शक्ति किसी में नहीं रहती है। वहाँ दोनों भाई बहन 7 दिन से बैठे विचार करते रहते हैं, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। वहीं पे एक वृक्ष रहता है। उस वृक्ष के खोरण में गिद्ध के बच्चे और गिद्ध रहते हैं। तो गिद्ध अपने बच्चों के लिए रोज़ चारा लाता था, बच्चे खाते थे भोजन। लेकिन जब बच्चों ने इन दोनों की बात सुनी भाई बहन की, तो एक दिन 7वें दिन जब गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेके आया, तो गिद्ध के बच्चों ने सावकों ने भोजन नहीं किया। बच्चों ने कहा, पिता मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे इस वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक दो मनुष्य बैठे हैं, एक भाई बहन, ये जब 7 दिन से भूखे हैं तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। गिद्ध ने इतना सुना तो उन लोगों के पास जाके पूछा कि बताइए आप लोग क्यों दुखी हैं, आप लोगों के दुख का कारण क्या है। तो वो लड़का कहता है कि हे गिद्धराज, हमारी बहन को ये है कि मेरी बहन अपनी सप्तपदी यानी भावर पड़ते ही इसका पति खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें इस समुद्र के पार सिंघल द्वीप में सोमा नाम की धोबिन के पास जाना है और उसको लेके आना है। तो गिद्ध कहता ठीक है, आज रात आप विश्राम कीजिए, खाइए पीजिए, सुबह मैं आपको लेकर के सिंघल द्वीप पहुंचा दूंगा। सुबह होती है, गिद्ध उस गुणवती बहन को और वो वेद शर्मा नाम के उसके भाई को, देव शर्मा नाम के उसके भाई को ले करके जाता है, पहुंचा देता है सोमा नाम की धोबिन के घर के आसपास पहुंचा देता है। वहीं बगल में ये लोग कुटिया बना के कुछ दूर पे रहने लगते हैं और रोज़ सुबह उठ करके उस सोमा नाम की धोबिन की सेवकाई करते हैं। रोज़ उसके घर में झाड़ू लगाते हैं, लिपाई करते हैं, पुताई करते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही कराते हैं, उसके उठने से पहले। अब वो सुबह उठ के देखती है कि उसके घर की साफ़ सफाई हुई रहती है, घर लीपा पोता रहता है। और सोमा धोबिन अपनी बहू से पूछती हैं कि बताओ तुम लोग इतना सुबह उठ के कैसे सारा काम कर लेती हो। बहू ने कहा कि नहीं माँ, हमने तो नहीं काम किया, काम सबसे पूछती है, सब मना कर देते हैं। तो वो सोचती है कि मेरे घर का काम कौन करता है, तो यह पता लगाने के लिए एक दिन वो सोती ही नहीं है, रात भर जागती है। तो रात भर जब जागती है तो देखती है कि ब्रह्म मुहूर्त में एक लड़की और एक लड़का आते हैं और उसके घर की लिपाई पुताई बुहारी कर लेते हैं। वो जा कर के हाथ पकड़ लेती है, कहती है आप लोग कौन हो, मेरे घर की लिपाई पुताई क्यों करते हो। तो वो ब्राह्मण का लड़का बताता है कि ये मेरी बहन है, मेरी बहन को में दोष ये है कि ये भावर पड़ते ही ख़त्म हो जाएगी और इसका वैधव्य दोष केवल आप दूर कर सकती हैं। यदि मेरे बहन के भावर पड़ते समय आप मेरे घर पे वहाँ मौजूद होंगी, तब मेरी बहन का आप अपनी मांग का सिंदूर मेरी बहन को दान देंगी, तो मेरी बहन सुहागिन होगी। तो सोमा कहती है ठीक है, आप लोग ब्राह्मण होकर के मेरे घर की इतनी सेवकाई किए हो, अब मुझे घोर पाप पड़ेगा, इस पाप की मुक्ति पाने के लिए मैं अवश्य आऊँगी। सोमा चलने के लिए तैयार हो जाती है और इधर यह अपने बहुओं से कहती है कि जब तक मैं लौट के ना आऊँ तब तक तुम कुछ भी हो जाए किसी को कुछ भी मत करना। ठीक है, बहुएं हाँ कर देती हैं। इधर सोमा इतनी शक्तिशाली धर्मवती रहती है कि वो समुद्र पार कर जाती है, दोनों जन को भाई बहन को लेके समुद्र उड़ करके पार कर लेती है। आती है, यहाँ लड़का देखा जाता है, शादी होती है, लड़की की शादी होती है, भावर पड़ने लगती है। भावर पड़ते ही वो लड़का ख़त्म हो जाता है। जब लड़का ख़त्म हो जाता है तो सोमा धोबिन अपने मांग का सिंदूर उसके लड़की के लगा देती है, लड़का फिर जीवित हो जाता है। जीवित हो जाता है तो उनको आशीर्वाद दे करके वह फिर वहाँ से निकल देती है, जो कि वहाँ पे उसको सामान दिया जाता है, मालपुआ सब कुछ दिया जाता है, लड्डू वगैरह, वो सब ले करके वहाँ से बिना पानी पिए ही निकल लेती है कि मैं जा करके कहीं पर भी कोई उसी दिन दूसरे दिन सोमवती अमावस्या भी रहती है। वो सोचती मैं कहीं भी जाकर पीपल का वृक्ष मुझे मिले, मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद जल ग्रहण करूँगी। वह जाती है नदी के किनारे, तो वहाँ उसे पीपल का वृक्ष मिलता है और वह 7 सिटका लेती है, ईंट के टुकड़े लेती है। वो मालपुए या लड्डू इन सब का कभी फेरी नहीं लगाती। वो 7 टुकड़े लेती है, सिटके लेती है 108। उन 108 टुकड़ों से, सिटकों से वो पीपल के वृक्ष की पूजा करके 108 प्रदक्षिणा करती है। वो सिटकी से प्रदक्षिणा करने के बाद भगवान जनार्दन को, भगवान विष्णु को प्रणाम करने के बाद वो अपने घर को जाती है। और जब घर को जाती है तो पहले वो मांग का सिंदूर जब देती है तो उधर उसके पति और उसके बच्चे सब खत्म हो जाते हैं। उसके घर में हाहाकार मच जाता है। लेकिन जब उन बहुओं को वो कह के आती थी कुछ मत करना, चाहे जो हो जाए कुछ नहीं करना,
हम लौट के आएंगे तब देखेंगे। तो जब इतना कर देती है तो सारे उसके पति और उसके बच्चे सब राम राम करके उठ बैठते हैं। और जब वो घर पे जाके देखती है तो उसके बच्चे उसके पति सकुशल रहते हैं। सोमा धोबिन अपने धर्म से, अपने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने बच्चे को, अपने सौभाग्य को फिर से वो पा जाती है। और ये है सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। इतनी पावन कथा है। इस व्रत को करने वाली सौभाग्य स्त्रियों का सुहाग सदा बना रहता है, वो सदा सुहागिन रहती हैं। व्रत बहुत कठिन भी नहीं है। केवल इस व्रत को सुबह सोमवती अमावस्या जब आए, सोमवार के दिन जब अमावस्या आए, उस दिन जाके पीपल के वृक्ष में हल्दी की गांठ, धान पान हल्दी की गांठ, कुमकुम रोली से भगवान गणेश, माँ गौरी और भगवान विष्णु जनार्दन पीपल के वृक्ष में स्वयं ही विराजमान रहते हैं, उनकी पूजा करें, फेरी दें, भगवान से प्रार्थना करें और अपने सौभाग्य के लिए, अपने पुत्र के लिए कामना करें कि हे प्रभु, आप हर तरीके से हमारे सौभाग्य की, हमारे पुत्रों की रक्षा कीजिए और हर तरीके से पुण्य की प्राप्ति होती है। या कलयुग में कई बार यह व्रत आता है। अन्य युग में तो यह व्रत आता ही नहीं था, लेकिन कलयुग में वरदान है कि यह व्रत कई बार, साल भर में 2 बार या 3 बार भी पड़ जाता है। इसलिए हम लोगों को सोमवती अमावस्या का व्रत जरूर करना चाहिए, जरूर फेरी देनी चाहिए। हम सब का भगवान सबके सुहाग की रक्षा करें, हम सबके सुहाग की रक्षा करें। जय माता की।